हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्न में से कौन सा एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। विकल्प ए, वे परमाणु आकार में बड़े होते हैं। विकल्प बी, उनकी आयन एंथैल्पी कम होती है। विकल्प सी, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनीय होती है। और विकल्प डी, वे मूलभूत ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की। मुख्य उदाहरणा, तो देखिए यहाँ पर जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, इसमें दो समूह आते हैं। समूह फर्स्ट की यदि बात करें तो समूह फर्स्ट में हमारे पास में क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये हमारे पास में समूह फर्स्ट के तत्व हो गए। वहीं पर हम समूह सेकंड की बात करें, समूह सेकंड, तो समूह सेकंड में हमारे पास में क्या आ जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब यहाँ पर समझिए, जैसा कि हमें विकल्प में दिया गया है, तो हमें पता है कि जैसे हमारे पास में समूह फर्स्ट हो गया, समूह फर्स्ट, और यहाँ पर होगा समूह सेकंड। तो इसको इस प्रकार से समझिए, देखिए कि हम जब अ, यहाँ पर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है, तथा तथा आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है? तो देखिए, जो आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा है, आयनन एंथैल्पी, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार के, परमाणु आकार के, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? कमी होगी। और जब परमाणु आकार छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो नाभिक से ज्यादा आकर्षित होगा। तो वहां पर हमें आयनन एंथैल्पी अधिक देनी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जब परमाणु आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? उच्च होगी। तो अब हमने क्या कहा? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है तथा आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। यानी कि हम बाएं तरफ देखें तो बाएं तरफ हमारे पास में क्या आता है? एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होता है? बड़ा। और जिसकी अब परमाणु आकार बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, ये यहाँ पर कम होगी, आयनन एंथैल्पी कम। अब इसके बाद में समझे, अगला यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए, दो पॉइंट तो हमारे क्लियर है, परमाणु आकार बड़ा है और आयनन एंथैल्पी कम है। क्यों है हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये दोनों तो हमारे सही विकल्प है। यहाँ पर मतलब ये दो तो हमारे सही पॉइंट है, यानी कि ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद में अगला देखें, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनीय होती है और मूलभूत ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड जैसे हम यहाँ पर देखिए, ऑक्साइड तो बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास में ग्रुप फर्स्ट हो गया इस ब्लॉक का, उसमें कौन कौन से बन सकते हैं? लिथियम ऑक्साइड बन गया, फिर हमारे पास में पोटेशियम ऑक्साइड बन गया, ये बन सकते हैं हमारे पास में। अब वहीं पर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारे पास में बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ये बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये ऑक्साइड हमारे पास में बन सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प डी भी यहाँ पर सही उत्तर है। मतलब सही जो है, यहाँ पर कथन है, उत्तर नहीं, सही कथन है। अब इसके बाद में अगला यहाँ पर हम देखें सी। तो सी हमें क्या दिया गया है? परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब यदि हम यहाँ पर समूह फर्स्ट की बात करते हैं, समूह फर्स्ट, तो समूह फर्स्ट में हमारे पास में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अब ये क्या करते हैं? ये इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सोडियम से समझे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अब देखिए, इसकी टेंडेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये यहाँ पर क्या दर्शाएगा? +1 ऑक्सीकरण अवस्था, +1 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी टेंडेंसी, यानी कि इसकी यहाँ पर क्षमता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करिए, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। वहीं पर यदि हम समूह सेकंड की बात करें, समूह सेकंड, तो समूह सेकंड में कौन कौन आते हैं? जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो अब मैग्नीशियम की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो अब इसकी टेंडेंसी है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है,
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये निष्कासित कर सकता है। तो ये क्या दर्शाएगा यहाँ पर, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। ये हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो है सोडियम और मैग्नीशियम को लिया है। बाकी जितने भी यहाँ पर तत्व हैं सभी +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और जो समूह सेकंड के तत्व हैं सभी यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हमें नहीं प्राप्त होती। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर गलत कथन दिया गया है, जो हमारा सही नहीं है कथन, वो हमारा विकल्प सी यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, जो कि एक गलत कथन है, या फिर कहें कि ये कथन सही नहीं है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं होती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील है। तो हमने यहाँ पर समझा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील नहीं होती है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनीय होती है, ये सही नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।